अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज से एक बरस पहले एक तस्वीर सामने आई जिसने पाकिस्तान में खलबली मचा दी। क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग हुई, अब उसके ऊपर चाइनीज ने एक ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से भारत में बड़ा मसला बन गया। क्या तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। क्या दोबारा पाकिस्तान और भारत की जंग का खतरा है, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। इसके अलावा कुछ मजीद खबरें हैं पाकिस्तान से, बैरून दुनिया से। कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपके साथ शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आप सामने देख सकते हैं, जमाइमा खान साहिबा की एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने अपने बेटों के इंटरव्यू की वो एक वीडियो शेयर की हुई और पूरी थ्रेड शेयर की हुई है। उस ट्वीट के ऊपर, जमाइमा खान की ट्वीट के ऊपर आशर अजीम साहब, वो धुआं ड्रामे वाले, जब हम छोटे छोटे होते थे वो धुआं ड्रामा हम देखते थे और हम समझते थे ये बहुत बड़े हीरो हैं, तो उस जमाने से हम इनको देखते आ रहे हैं। पर एनीवे, पाकिस्तान के अदाकार हैं, इन्होंने कोई फिल्म वगैरह भी बनाई थी और वो फिल्म इनकी रिलीज नहीं हो सकी थी और उसमें किसका क्या किरदार था मुझे नहीं पता, शायद इन्होंने खुद कभी उस हवाले से रोशनी डाली हो। अब ये मुल्क में शायद नहीं होते और इन्होंने जमाइमा खान साहिबा की ट्वीट के ऊपर एक ट्वीट की और बहुत बड़ी दानिशवरी की है। और उसके ऊपर इन्होंने लिखा है कि कैन यू साइट एन एग्जाम्पल इन ब्रिटेन वेयर ए नोटोरियस क्रिमिनल इन्वॉल्व्ड इन स्टीलिंग हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पाउंड्स वाज रिलीज्ड फ्रॉम जेल बेस्ड ऑन प्ली ऑफ ऑफस्प्रिंग्स रादर देन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। व्हाई डू यू एक्सपेक्ट दिस टू हैपन इन पाकिस्तान? व्हाई डू यू मॉक पाकिस्तान जुडिशरी? मतलब आई डोंट नो कि ये इन्होंने जमाइमा से कौन सी एग्जाम्पल साइट करवाना चाहते हैं। क्या ये कोई चांद पे रहते हैं? ये एक एग्जाम्पल साइट कर दें कि जहां पे बर्तानिया में किसी अदालत के अंदर किसी बंदे को सजा हुई हो और वो अदालत जेल के अंदर लगी हो और उस बंदे की कोई ना तस्वीर बाहर आ सकती हो, उस बंदे के ना कोई और चीज बाहर आ सकती हो, ना मीडिया के ऊपर उसकी तस्वीर दिखाई जा सकती हो। कुछ अर्से तक तो मीडिया पे उसका नाम भी नहीं लिखा जा सकता था, अभी भी बहुत सारी जगहों पे उसका नाम भी नहीं लिखा जाता। आप एक भी ऐसी एग्जाम्पल बता दें, क्या ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है? अब जो इमरान खान साहब को सजाएं हुई हैं, जिस तरीके से इलेक्शन से पहले ऊपर नीचे सजाएं दी गई, रात को 11 बजे तक अदालतें चली, क्या वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है? अब मसला यह कि बहुत सारे ऐसे दानिश्वर जो पहले हाइब्रिड निजाम के ऊपर तनकीद करते थे, जमहूरियत की बात करते थे, लगता यह है कि उनका मसला बहुत सारे दोस्तों का सिर्फ या तो पीपल्स पार्टी थी या नून लीग थी, या वो मियां साहब की मोहब्बत में पागल थे या फिर वो जो है पीपल्स पार्टी की मोहब्बत में पागल थे। और आप उसमें साफी भी शामिल थे, उसमें बहुत सारे दीगर दानिश्वर भी शामिल थे जो उस वक्त हर वक्त कहते थे जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, ड्यू प्रोसेस, ये वो, आइन, कॉन्स्टिट्यूशन। क्या इस वक्त जो इमरान खान साहब को सजाएं सुनाई गई हैं वो क्या आइन के मुताबिक हैं, क्या आइन की रूह के मुताबिक हैं? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जिस तरीके से उनके मुकदमात चल रहे हैं, एक भी किसी ओपन कोर्ट में उनको पेश नहीं किया गया। उनके लिए अदालत भी अंदर जाती है, प्रोसिक्यूशन भी जेल के अंदर जाती है, सारी चीजें अंदर ही चलती हैं, ना मीडिया का एक्सेस होता है। आप बता दें, बरतानिया की एक अदालत की एग्जाम्पल साइट कर दें कि जहां पे किसी सियासी शख्सियत को ऐसे सजा सुनाई गई हो, जहां पे अदालत के अंदर मीडिया भी नहीं जा सकता, ना कोई प्रेस गैलरी है, ना उसको रिपोर्ट किया जा सकता है। हाँ, कुछ लोग जाते थे, वो भी जब हुकूमत की मर्जी होती है तो किसी को जाने देते थे या जाने नहीं देते थे। लेकिन इतने नाइव बन के वो कह रहे हैं कि जी नोटोरियस क्रिमिनल, क्या लोगों को नहीं पता? अब हालत यह है कि आज से 1 साल पहले, जिस तरह मैंने शुरू में जिक्र किया, एक तस्वीर आ गई थी, ये सामने आप देख सकते हैं। ये इमरान खान साहब की वो तस्वीर है जो आज से 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जनाब एक तरह से लीक हो गई थी और उसके ऊपर पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई थी। आप एक एग्जाम्पल ऐसी साइट कर दें कि दुनिया में किसी जगह पे भी सुप्रीम कोर्ट में कोई बंदा वीडियो लिंक के जरिए पेश और उसकी वीडियो या उसकी जो तस्वीर है वो बाहर आने पे इतनी बड़ी जो है वो खलबली मच जाए, इजाजत ना हो कि जनाब ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया कि उसकी तस्वीर बाहर आ गई? उसकी तो तस्वीर भी नहीं दिखाते। बार बार अदालत कहती है कि उसको अदालत में पेश करो, वो कहते हैं जी सिक्योरिटी वजूहात है, हम नहीं पेश कर सकते। वो कहते हैं वीडियो लिंक के जरिए पेश करें, वो कहते हैं जी वीडियो लिंक डाउन है। आप एक भी ऐसी एग्जाम्पल दे दें तो या तो ये बहुत ज्यादा नाइव हैं या ये बहुत ज्यादा जो है जिसे आप कह सकते हैं कि बायस हैं, जिसकी वजह से इस किस्म की बातें की जाती हैं। तो उनके बेटे क्या ये अपील कर रहे हैं कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए? ऑफ स्प्रिंग्स जो है उनके बच्चे क्या ये अपील कर रहे हैं कि हमारे बाप को रिहा कर दिया जाए? वो तो ये कह रहे हैं कि अदालत ने मैंडेट दिया, अदालत ने फैसला दिया है कि हमारे वालिद से हर हफ्ते एक दफा बात करवाई जाए। वो तो अदालत के फैसले की बात कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं अदालत ने कहा कि मुलाकात करवाओ, ये मुलाकात नहीं करवाते। अदालत कहती है बात करवाओ, ये बात नहीं करवाते।
तो यू हैव टू बी मतलब कि रियली कि आपके 3-4 ब्रेन सेल्स काम कर रहे हो तो आप इस किस्म का तज्जिया तबसरा कर सकते हैं। लेकिन जब आपके अंदर बायसनेस इतनी ज्यादा हो जाए, नफरत इतनी ज्यादा हो जाए, तो फिर आपने इस अरसे के अंदर देखा कि बहुत सारे लोगों के तज्जिए तबसरे आपको ऐसे ही नजर आते हैं। पर एनीवे उन्होंने शायद जो है कि आप तब वो सीखने की कोशिश कर रहे हो और उनका जेन्युइनली ये मकसद हो कि वो पता चलाएं कि क्या बरतानिया में भी ऐसे होता है, कोई ऐसी एग्जाम्पल उनको वहां पे मिल सकती है। तो मेरे ख्याल में वो ढूंढते रहें, तो कोशिश जारी रखें, तो कोई ना कोई एग्जाम्पल दुनिया से उनको कहीं से मिल ही जाएगी। पर जिस तरह मैंने अर्ज किया, 1 साल पहले ये तस्वीर आई थी, एक तस्वीर जिसमें ये खान साहब जो है नीले रंग की इन्होंने टी शर्ट पहनी हुई थी और उसके बाद जो है ये शर्ट सी पहनी हुई थी और उसके बाद वो पूरे पाकिस्तान में रोला पड़ गया था, शोर पड़ गया था, इंक्वायरियां शुरू हो गई थी कि ये तस्वीर कैसे लीक हो गई। और जनाब ये पूछ रहे हैं कि जनाब बरतानिया की अदालत की एग्जाम्पल दें, मतलब कि थोड़ी सी वो जो ख्वाजा साहब कहते हैं वो होती है, ये होती है, लेकिन वो अगर होती तो चीजें इस नहज पे पहुंचती। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग हुई, पाकिस्तान के J-10C ने भारत का राफेल भी गिराया, दीगर तैयारे भी गिराए। अब उसके ऊपर चाइनीज ने वो काम किया है कि भारत के अंदर आग लग गई है। उनके जो J-10C तैयारे हैं, चाइनीज ने उसके ऊपर जनाब उन सारे तैयारों की तस्वीर बना दी हैं जिनको J-10C ने मारा है। जी हाँ जी, उसमें जनाब अगर आप सामने ये देख सकते हैं 3 राफेल हैं, एक जनाब MiG-29 है, उसके अलावा Su-30 है। ये सारे जो शॉट डाउन किए हैं पाकिस्तानियों ने, चाइनीज ने अपने जहाजों के ऊपर, उसकी तस्वीर लगा दी और इंडिया को बहुत बड़ा आलू रख दिया है। इस पे इंडिया को बड़ी तकलीफ हो रही है। ऊपर से सोने पे सुहागा, फ्रांस का जो फ्रांस न्यूज है उसने जनाब एक आर्टिकल छापा और जिसमें उन्होंने लिखा कि चाइनीज वेपन्स पास कॉम्बैट टेस्ट इन इंडिया, पाकिस्तान क्लैश विद फ्लाइंग कलर्स। उसमें उन्होंने बताया कि कैसे J-10C ने राफेल को गिराया। उसके ऊपर भी इंडियंस को बड़ा इशू हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जनाब कि ये क्या हो रहा है। एक मैं देख रहा था, भारती शहरी ने ट्वीट की हुई थी कि गॉड नोज व्हाट इज गोइंग ऑन, फ्रेंच मीडिया इज डाउन प्लेइंग फ्रेंच राफेल विद चाइनीज मिसाइल्स। वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये कैसे हो सकता है कि फ्रांस का मीडिया जो है वो ये बता रहा है कि चाइनीज मिसाइल्स ने, चाइनीज तैयारों ने जो है वो राफेल को गिरा दिया है। मीडिया ऐसे कैसे कर सकता है भाई? ये सारा गोदी मीडिया तो नहीं होता, मीडिया का काम रिपोर्ट करना होता है। अब फ्रांस का मीडिया भी कह रहा है कि हमारे जो मुल्क में बनने वाला राफेल है उसको चाइनीज के जो असला है उससे पाकिस्तानियों ने मार गिराया। मेरे ख्याल में जितनी एडवर्टाइजमेंट चाइनीज की पाकिस्तानियों ने की है वो सोच भी नहीं सकते थे। जिस तरीके से हमारे पायलट्स ने ये जंग लड़ी है, मेरे ख्याल में दुनिया कभी सोच भी नहीं सकती थी। और यकीन मानिए, अगर राफेल पाकिस्तानी पायलट्स के पास होता तो तब भी यही नतीजा निकलना था, इसमें खाली तैयारे की बात नहीं है। पर एनीवे, चाइनीज जो वेपन्स हैं वो वॉर के अंदर कभी टेस्ट नहीं हुए, तो एक बहुत बड़ा उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क था कि जब वॉर लगेगी, जब वॉर के अंदर ये टेस्ट होंगे, अमेरिकन तो अपने करते रहते हैं, उनके एलाइज भी अपने करते रहते हैं, तो वहां पे ये कैसा परफॉर्म करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में जैसा चाइनीज वेपन्स ने परफॉर्म किया है और सोने पे सुहागा ऊपर से जो पाकिस्तानियों ने परफॉर्म किया है वो फिर पूरी दुनिया ने देखा है। और ये जो अब चाइनीज ने जनाब वो जहाजों की तस्वीरें लगा दी हैं J-10C पे कि इन सब को हमने शिकार किया, हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने शिकार किया, उसके ऊपर इंडिया में जो है इस वक्त काफी ज्यादा मसला बना हुआ है। अच्छा, अब इस तरह की इतलात हैं कि भारत दोबारा कोई हरकत कर सकता है। पहली दफा शायद उसकी तसल्ली नहीं हुई है या तशफी नहीं हुई है, शायद वो दोबारा मजीद कोई करवाना चाहता है। तो इस तरह की कुछ वेस्टर्न तजिया निगार भी हैं, पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह की बातें हो रही हैं। और अब ये एक तरह से कॉमन नॉलेज है कि मोदी की बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई है और इसका बदला लेने के लिए वो कुछ ना कुछ करेंगे और उसके साथ साथ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे। और एक और चीज जो सामने आई है, भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए नया मंसूबा जो है वो तैयार कर लिया है, उस पर काम भी शुरू कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि जी चनाब से निकलने वाली एक नहर है जिसका नाम रणबीर है, उस नहर की लंबाई को दुगना करने और चनाब जेहलम के 5 मकामात पर डैमों की तामीर जो है वो इस वक्त जेर गौर है। ये मंसूबा एक तरह से उन्होंने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के हिस्से का पानी जो है उसको ये शुमाली रियासतों में तकसीम करने का मंसूबा तैयार कर रहे हैं। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये मंसूबा तैयार कर लिया गया है, रॉयटर्स ने इसको रिपोर्ट किया है, डॉन भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, दीगर जगहों पे भी ये चीज रिपोर्ट हो रही है। तो भारत अब हर हालत में आबी दहशतगर्दी करना चाहता है, पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है। अब इसके ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत का रद्द-ए-अमल क्या होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आने वाले दिनों में। अच्छा जी, एक सदर ट्रंप साहब जब गए मुत्तहिदा अरब अमारात में अबू धाबी,
वहां पे जो उनका इस्तकबाल हुआ, एक वीडियो देखी कि जिसमें लड़कियां जो है अपने बाल ऐसे ऐसे घुमा रही हैं। उसके ऊपर कुछ लोगों ने कहा कि जी ये फेक वीडियो है, ऐसी कोई वीडियो नहीं है, किसी ने वीडियो जोड़ दी है, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा। लेकिन अब ये बिल्कुल कंफर्म है कि ये फेक वीडियो नहीं है। ये सामने आप देख सकते हैं, एक्सप्रेस न्यूज भी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप के इस्तकबाल में अमाराती लड़कियों का बालों वाला मुनफरिद रक्स हकीकत क्या है। इसलिए कि बहुत सारे लोग इसके ऊपर बहुत सारी बातें कर रहे थे। अगर आप इस खबर की थोड़ी सी तफसील पढ़ें तो इसमें बताया गया है कि ये जो बुनियादी तौर पे जब कोई आता है, कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट आता है, ये उसके इस्तकबाल का एक तरीका है। खैर मकदमी एक तरह से रक्स है जो कुछ इलाकों में इस तरह किया जाता है और उस लोगों का खैर मकदम इस तरीके से किया जाता है। तो ये जनाब वो बुनियादी तौर पे ये वो रक्स था या वो इस्तकबाल था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरान कसरुल वतन में उनके लिए एक मुनफरिद और रवायती अंदाज में इस्तकबाल किया गया, जिसमें सफेद लिबास में मलबूस ख्वातीन अपने खुले बालों को दाएं बाएं लहराती दिखाई दी गईं। ये मंजर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और सार्फिन की जानिब से तजस्सुस और हैरत का इजहार किया गया। आखिर इस इस्तकबाल को क्या कहा जाता है? तो वाज़ेह रहे ये इस्तकबाल जो है रवायती सकाफती मुजाहरा है जो अमारात और शुमाली अमान में मेहमानों के खैर मकदमी मौके पर किया जाता है। तो ये वीडियो तो बिल्कुल असली है और इसके साथ साथ ये वीडियो सिर्फ सोशल मीडिया पे कोई आम लोगों ने शेयर नहीं की। ये सामने आप देख सकते हैं, मार्गो मार्टिन साहिबा, अगर आप इनको देख लें, ये व्हाइट हाउस ऑफिशियल हैं। ये जनाब स्पेशल असिस्टेंट टू प्रेसिडेंट हैं और कम्युनिकेशंस एडवाइजर्स हैं सदर ट्रंप की। उन्होंने भी जनाब ये वीडियो शेयर की हुई है जिसमें उन्होंने लिखा है कि द वेलकम सेरेमनी इन यूएई कॉन्टिन्यूज, और उस पे उन्होंने वो वीडियो भी शेयर की हुई है। तो वो जो वीडियो आपको नजर आती है सोशल मीडिया पे अमाराती लड़कियों के बाल घुमाते हुए, वो वीडियो बिल्कुल असली है और वो एक तरह से रवायती इस्तकबाल का तरीका है। पंजाब की वजीर मरियम औरंगजेब साहिबा ने एक वीडियो शेयर की है जिसमें हनीफ अब्बासी साहब मरियम बीबी से मिल रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा से, वजीर आला पंजाब से, और उस हवाले से मरियम औरंगजेब साहिबा ने इंफॉर्मेशन ये शेयर की है कि ये जो मुलाकात हुई है इसमें वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी ने बुलेट ट्रेन, जदीद रेलवे नेटवर्क और तालीमी स्कीमों पर वजीर आला मरियम नवाज साहिबा से तबादला ख्याल किया है। बुलेट ट्रेन का दोबारा जिक्र आया है, पहले भी बुलेट ट्रेन का जिक्र आया। अब ये बुलेट ट्रेन कब तक बनेगी? क्या पाकिस्तान का रेलवे नेटवर्क जो है वो बुलेट ट्रेन चलाने के काबिल है भी या नहीं है? इसके ऊपर पहले भी एक अखबार ने बड़ी तफसीली रिपोर्ट लिखी थी, माहिरीन के हवाले से चीजें शेयर की थी कि माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान का जो रेलवे नेटवर्क है, जो रेलवे ट्रैक है, वो इस काबिल नहीं है कि वहां पे 300 किलोमीटर की रफ्तार से बुलेट ट्रेन चलाई जा सके। लेकिन बार बार बुलेट ट्रेन का जिक्र हो रहा है, तो आप देखते हैं जनाब के कब पंजाब के अंदर बुलेट ट्रेन आती है। अच्छा जी, एक और वीडियो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हुई हुई है जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं वो हकीम शहजाद लोहा पाड़ को मेडल और कोई अवार्ड दे रहे हैं। ये हकीम साहब हैं कोई जी, हकीम शहजाद, और siyaset.pk ने इनका जो नाम लिखा हुआ है वो हकीम शहजाद लोहा पाड़ है। आई डोंट नो लोहा पाड़ क्यों उनको कहा जाता है, लेकिन उनको अवार्ड दे रहे हैं फैसल करीम कुंडी साहब। और सोशल मीडिया पे जनाब इस हवाले से तंज हो रहा है, तबसरे हो रहे हैं, ये सामने आप देख सकते हैं। siyaset.pk ने भी इसको रिपोर्ट किया, मैं पढ़ के भी आपको सुना देता हूं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जानिब से हकीम शहजाद लोहा पाड़ को मेडल और अवार्ड। सोशल मीडिया पर तंज तबसरे, समझ नहीं आ रही कि इसे अवार्ड कौन से कारनामे पर दिया जा रहा है। लगता है कि कुश्ता काम कर गया। आई डोंट नो ये क्या बात है, कौन सा कुश्ता है, क्या मसला है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये हकीम साहब वही हैं जिन्होंने मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की जो अहलिया थी दानिया, उनसे इन्होंने निकाह किया है, शादी की है, और अब इनको कोई अवार्ड दिया गया है फैसल करीम कुंडी साहब की जानिब से। ये चीज मैंने फैसल करीम कुंडी साहब से भी शेयर की है, अभी तक उनका जवाब नहीं आया। अगर कोई जवाब आता है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, पूछ के उनसे कि जनाब उन्होंने ये अवार्ड इनको क्यों दिया और क्या चीज काम कर गई है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।